दोस्तों, आज सवेरे 102 बुखार था, वायरल फीवर है। डॉक्टर ने कहा पूरा रेस्ट करना है, आप कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा जी कोई भी दवाई दे दो, जाना तो पड़ेगा। और मैंने कहा आपकी दवाई काम करे या ना करे, ऑटो वाले भाइयों के बीच में जाऊंगा तो उनका प्यार और मोहब्बत, उसी से आधा बुखार उतर जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूं, दिल्ली के ऑटो वालों से आम आदमी पार्टी का दिल से दिल का रिश्ता है। पर ऑटो की बात करने के पहले दो बातें दूसरी करना चाहता हूं। दिल्ली में कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन है। एकदम नहीं आ रहा ऑडियो। मुझे तो नहीं लगता राष्ट्रपति शासन है, मुझे तो लगता है पुलिस का शासन है दिल्ली के अंदर। जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर हमारे देश के युवा मुखर्जी नगर में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है भाई, आईएएस की परीक्षा जो होती है उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी होनी चाहिए। हिंदी वालों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। गलत बात तो नहीं है भाई साहब, ठीक बात है, सही बात है। हिंदी वालों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कितने दिन हो गए सरकार कहती है अब एक हफ्ते में करेंगे, अब एक हफ्ते में करेंगे। अरे इसमें एक हफ्ता क्या है, इस 5 मिनट में नियत खराब है इनकी। नियत हो तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में बोलो हाँ भाई हिंदी वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, खत्म बात। इतनी सी बात है। मेरे को पता चला कल रात को उनको बहुत मारा, स्टूडेंट्स को बहुत मारा, और कई विद्यार्थी अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। तो आज मैं इस मंच से, मुझे पूरा यकीन है यहाँ ऑटो वाले बैठे हैं, उनका मुद्दा नहीं है, लेकिन आप में आपके भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े होकर आईएएस बनना चाहेंगे। तो इस मंच से हम सारे लोग आईएएस की परीक्षा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार को कहते हैं कि ये लाठी डंडे चलाना बंद करो। अब भारत आजाद हो गया, 1947 में आजादी मिली, भूल जाते हैं कभी कभी। इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है जी भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। तो हम स्टूडेंट्स की मांगों का समर्थन करते हैं और जो पुलिस को आगे करके पुलिस के जरिए लाठी और डंडे चलाए गए उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के ऑटो वालों के साथ आम आदमी पार्टी का पिछले 2 साल का रिश्ता है। फिर चला गया। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के आने के पहले कोई पार्टी ऑटो वालों की बात करने को भी तैयार नहीं होती थी। पहली बार आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों का मुद्दा उठाया था, मेरे को याद है पिछली साल मार्च के महीने में इसी रामलीला मैदान में ऑटो वालों के साथ की हमने रैली करी थी। जब मैं आया ऑटो वालों की रैली में, कई लोगों ने मेरे को कहा कि जी ऑटो वालों की रैली में मत जाओ, ऑटो वाले बड़े बदनाम हैं, जनता ऑटो वालों को अच्छा नहीं मानती, आप अगर ऑटो वालों के पास गए तो आपके वोट कट जाएंगे। मैंने कहा हम वोटों की राजनीति नहीं करने आए, हम न्याय और अन्याय की राजनीति करने आए। ऑटो वालों के साथ अन्याय हो रहा है। ऑटो वाले गरीब हैं, कहते हैं ऑटो वाले रिफ्यूजल करते हैं, ऑटो वाले कई सारी चीजें आरोप लगाए जाते हैं, उस पर भी आऊंगा मैं अभी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो गलत है वो गलत है। हमने इसी मंच से कई बार कहा कि रिफ्यूजल करना गलत है, मीटर से ना चलना गलत है, सवारियों से गलत व्यवहार करना गलत है। लेकिन हमें यह भी समझना है ये सारा करने के बाद ये ऑटो वाले झुग्गियों के अंदर रहते हैं, महलों के अंदर नहीं रहते, किसी के पास 4 पहियों की गाड़ी नहीं है। दोस्तों, गरीब के गरीब है। तो दोस्तों, ऑटो वालों की समस्या सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाई थी, फिर इसके बाद कांग्रेसियों को और बीजेपी वालों को ऑटो वालों में वोट बैंक दिखाई देने लग गया। तो वोट बैंक तो बनाया, कम से कम अब सारे आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी बीजेपी वालों ने हड़ताल करने की कोशिश करी थी दिल्ली में। तो दोस्तों, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों की बातें उठानी चालू की थी, और जब हमने बातें उठानी चालू की
सबसे पहले हमने अंदर झांक के देखा हमारी क्या कमी है। आपको याद होगा इसमें से बहुत सारे लोग पिछली साल मार्च के महीने में जब यहाँ रैली हुई थी तब आए होंगे। सबसे पहले मैंने कहा था हमारी क्या क्या गलतियां हैं। अगर हम सवारियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये गलत है। अगर हम रिफ्यूजल करते हैं तो ये गलत है। अगर हम मीटर से नहीं चलते हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी गलतियों के अंदर नहीं झांक के देख रहे। उन दिनों में मेरे को लगता था कि पता नहीं हमारी सरकार बनेगी तो इन चीजों को हम सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। मैं मुख्यमंत्री बना। यही रामलीला मैदान से मैंने ऐलान करा था कि अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को मैं जेल भेज दूंगा। दोस्तों 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसर जेल भेजे थे, ऊपर से नीचे सारे सीधे हो गए। उसके बाद पैसे लेने बंद कर दिए इन्होंने। उसके बाद पैसे लेने बंद कर दिए, भ्रष्टाचार कम हो गया दोस्तों। और आप सारे बताओ 49 दिन के अंदर पुलिस वालों ने आपसे पैसे लेने बंद किए थे कि नहीं किए थे? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ये ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। दिल्ली के अंदर ये एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। कई विभागों के अंदर सुधार हुआ था दोस्तों, कई विभागों में सुधार हुआ था। और जब पैसे दलाल भाग गए थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर के दलाल भाग गए थे सारे। और जब पैसे लेने बंद कर दिए पुलिस ने तो दोस्तों मेरे पास कई लोग आए, उन्होंने कहना चालू कर दिया कि जी अब ऑटो वालों ने रिफ्यूजल करना बंद कर दिया है, ऑटो वालों ने मीटर से चलना चालू कर दिया है, ऑटो वालों ने गलत व्यवहार करना भी बंद कर दिया है। दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा। ये जितने ऑटो वाले बैठे हैं, अभी मैं सुन रहा था एक भाई यहाँ कह रहा था मैथमेटिक्स में बीए ऑनर्स हूं मैं। बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स में करने के बाद ऑटो चला रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बेईमान लोग नहीं है, इनको बेईमानी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 90% ऑटो वाले सुधर गए थे उन दिनों में दोस्तों, 49 दिन में। कई लोगों ने, मैं तो जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री था तब भी घूमता रहता था, जनता मुझे बताती थी कि जब अजी अब ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑटो वाले को रोको, बैठ जाओ, वो अपने आप पूछता है उसके बाद कि कहां जाना है। लोग बहुत खुश थे उन दिनों में। एक ऑटो वाला महीने में कितनी रिश्वत देता है जी? 5 से 10 हजार रुपए महीने की रिश्वत देनी पड़ती है। गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? 5 से 10 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। कहां से लाएगा वो? मेरे को एक ऑटो वाला मिला थोड़े दिन पहले, बोला अरविंद जी आप मुख्यमंत्री थे जब बुराड़ी में ऑटो वालों की सभा बुलाई थी। दोस्तों चुनाव जीतने के बाद किसी को याद नहीं रहता मैंने क्या वादा किया था, सारे भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग ऑटो वालों को नहीं भूले। मुख्यमंत्री बनने के बाद बुराड़ी के अंदर मैंने सारे ऑटो वालों की सभा बुलाई थी। आप लोगों से जो वादे किए थे उनमें से कई वादे पूरे भी किए, लेकिन कुछ वादे उन पे काम कर रहे थे। 66/192 पे काम कर रहे थे हम लोग। आपके कई सारे पार्किंग लॉट्स हम लोग बना रहे थे, लेकिन बीच में सरकार गिर गई। बुराड़ी की सभा में मैंने ऑटो वालों को कहा था कि बच्चों की कसम खाओ कि बेईमानी नहीं करेंगे। दोस्तों भी कुछ दिन पहले एक ऑटो वाला आया, कहता जी मैंने बच्चों की कसम खाई थी, अभी तक मैंने कोई बेईमानी नहीं करी। लेकिन आप बताओ ये 10 हजार रुपए महीना में पुलिस वालों को देने के लिए कहां से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरा घर भूखे मर रहा है, मैं कहां से लाऊं ये पैसे? इसका अजान है, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं।